बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 की असाइनमेंट जो है वो सॉल्व कर रहे थे ऑटम 2022 के लिए। हमने असाइनमेंट 2 जो है वो स्टार्ट की हुई थी और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में है कि आपने ये जो एफ एक्स लिखा हुआ इसका मतलब है एफ़ का डेरिवेटिव आपने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह एफ़ वाई एफ़ जी एफ़ वाई एक्स, और इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ। एफ़ वाई जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट से, एफ़ जी जो है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है जी की रिस्पेक्ट से, और एफ़ वाई एक्स का मतलब ये है कि ये डबल डेरिवेटिव है। आपने पहले इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, एफ़ वाई मीन्स एफ़ वाई आपने पहले फाइंड करना है। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा एफ़ वाई का जो भी आंसर आएगा उसको अगेन आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स की रिस्पेक्ट से। ठीक है, उसका डेरिवेटिव आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से, तो ये आपका एफ़ वाई एक्स आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो है आपने सबसे पहले एफ़ एक्स फाइंड करना है, इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है, फिर जो आपका आंसर आएगा उसका फिर आपने जी की रिस्पेक्ट से लेना है, क्योंकि एफ़ एक्स का फिर आप जी की रिस्पेक्ट से लेंगे। इसी तरह एफ़ जी वाई वो भी सेम इसी तरह है। सबसे पहले आप एफ़ जी फाइंड करेंगे, फिर उसका वाई की रिस्पेक्ट से डिफरेंश डेरिवेटिव लेंगे जो पार्शियल डेरिवेटिव है। इसके बाद एफ़ वाई जो है y का आपने y की रिस्पेक्ट से f का डेरिवेटिव लेना है, और एट द पॉइंट 2-1 3 और 2-1 3 के ऊपर इसकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। 2-1 3 का मतलब ये है कि ये x की वैल्यू है क्योंकि कोऑर्डिनेट होते हैं x y z, और ये y जो ये -1 जो है ये y की वैल्यू है, और ये 3 जो है ये z की वैल्यू है। ये तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, और फिर एफ़ वाई जी भी उसने कहा है कि -1 1 0 पे फाइंड करें। ये एक और पॉइंट उसने दे दिया है, -1 x है और y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है। तो इन दो पॉइंट्स पर ये भी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। इफ़ अगर उसने कहा है कि फ़ंक्शन हमारे पास ये हो एफ ऑफ एक्स वाई जी, इसका मतलब ये है कि ये स्पेस वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी पे। मींस कि ये एक्स के चेंज करने से फंक्शन चेंज हो जाता है, वाई के चेंज करने से भी फंक्शन चेंज हो जाता है, जी के चेंज करने से भी फंक्शन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जी पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो ये ऊपर वाली टर्म सारी ज़ीरो हो जाती है, तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास 2 प्लस वाई आ जाएगा, और नीचे वाई जी -2 आ जाए। मीन्स एक्स की वैल्यू चेंज करने से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। इसी तरह 2 की वैल्यू जब 2 पुट करूँगा तो और आंसर आएगा। इसी तरह वाई की वैल्यूज़ भी जब चेंज करता जाऊँगा तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। इसी तरह जी की वैल्यूज़ जब पुट करूँगा तो वो वाली वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएंगी। तो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, किस तरह हमने डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले तो हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको आपने एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख लेना है। उसके बाद आपने फाइंड करना है एफ़ ऑफ एक्स। एफ़ एक्स इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव का एक एफ़ ऑफ एक्स इस तरह हम लिखते आए हैं ना पीछे, ये तो फंक्शन था। अब आपने इस तरह नहीं लिखना एफ़ ऑफ एक्स, ये थोड़ी और टाइप की नोटेशन है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एफ़ लिख के यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट के अंदर आपने एक्स लिखना है एफ़ एक्स। इसका मतलब ये है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इस सारे का एक्स की रिस्पेक्ट से। ठीक है, इसको ऐसे भी पार्शियल को लिखते हैं, ये वाला साइन जो ऐसे होता है ये पार्शियल का साइन होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। जिस तरह हम डी ओवर डी एक्स लिखते हैं ना, डेरिवेटिव को हम डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, तो वो तो डेरिवेटिव होता है, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ये इस तरह का साइन है। ठीक है, पार्शियल एक्स का मतलब ये है कि इसमें एक्स की रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सारा हमारे जो होंगे वाई जी वो दोनों कांस्टेंट होंगे। इसी तरह जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर y वेरिएबल होगा, y के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट होंगी। ठीक है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर इसकी समझ आ जाएगी। 2x² + xy डिवाइडेड बाय yz -2। ठीक है, अब देखें
एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो एक्स सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, वाई भी कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट होगा। तो देखें जी, अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए, डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है कि नीचे अगर कोई फंक्शन आ रहा हो तो उसका हम उस पर हम कोशेंट रूल लगाते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर लेकर नीचे लिखते हैं और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव और साथ नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ माइनस हम नीचे वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज़, तो वो वाला कोशेंट रूल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि ये वाई जी -2 है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? ये इसके रिस्पेक्ट से, क्योंकि इनके अंदर एक्स नहीं आ रहा, तो इनको 1/y(z)-2 आप बाहर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन से, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो है उसके अंदर आ जाएगा 2x² प्लस xy, ये पार्शियल के अंदर आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2x² जो है इसका डेरिवेटिव, बल्कि मैं यहाँ पे आपको अलहदा से लेकर दिखा देता हूँ, या इसको क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनका अलहदा आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ 2x², और इस पे अलहदा आ जाएगा प्लस इस पे पार्शियल अलहदा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई, इन दोनों का डेरिवेटिव अलहदा आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, जो कांस्टेंट चीज़ें होंगी उनको आप बाहर लिख लेंगे, जिस तरह आपने ये लिखा है, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 शुरू में आ जाएगा, और डेरिवेटिव जो है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वो इस जस्ट x² का रह जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से भी y कांस्टेंट है, देखिए ना हम x की रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y जो है वो इसमें कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि y तो चेंज नहीं हो रहा। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ x आ जाएगा, ये खाली x इसके अंदर बच जाएगा, y को हम बाहर लिख लेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y ओवर 1/y(z)-2, और यहाँ पे ऊपर 2 आ रहा है, और x² पे जब पावर रूल लगाएंगे 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर में से एक कम हो जाएगी, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगी, तो हम 1 लिखते नहीं हैं, और नीचे वाले फंक्शन का फिर डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सेम वही पावर रूल लगाया है, और यहाँ पे y आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आपको पता है वो 1 होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ x, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके जी, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x, प्लस यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करवाएं y से तो y आ जाएगा, और इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही आंसर आ जाएगा, और नीचे y(z)-2, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया f(x) का। अच्छा, अब बस यही उसने पूछा है कि आप f(x) फाइंड करें, f(x) हमने फाइंड कर लिया। एक और बात जो यहाँ से वो पूछ सकता है वो ये है कि किसी भी पॉइंट पर कोई पॉइंट दे देता है कि इसकी वैल्यू उस पर फाइंड करें। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जिस तरह उसने ये कहा हुआ है ना f(y) को इस पॉइंट पे फाइंड करें, तो वो कह सकता है कि f(x) को भी इस पॉइंट पे फाइंड करें। तो फिर आपने क्या करना है कि f(x) की जो वैल्यू आई है उसको आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है इस वाले पॉइंट पे फाइंड करें, -1, 1 और 0 पे, तो ये साथ आपने इस तरह लिखना है। और किस तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4x प्लस वाई, ये f(x) की वैल्यू हमारे पास आ गया है y(z)-2। ओके जी, अब ये जो f(x) की वैल्यू आएगी ना, जिन पॉइंट्स पे आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो पॉइंट्स आप इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे x जो है, इस 1 का मतलब है कि x यहाँ पे 1 है, और इस -1 है x, और y जो है वो +1 है, और z जो है वो 0 है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स इसके बताए गए हैं, तो इस वाली सारी टर्म के अंदर आप ये वैल्यू पुट कर दें। 4 और x की जगह पे आप -1 पुट कर दें, प्लस y की जगह पे आप 1 पुट कर दें, और नीचे y की जगह पे 1 है और z की जगह पे आप 0 पुट कर दें, और माइनस आपके पास 2 है। तो देखें जी, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 आएगा, +1 डिवाइडेड बाई ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 0 और -2,
तो ऊपर एक प्लस का एक माइनस का सिंबल माइनस की होगी क्योंकि माइनस का बड़ा है, और कितना बड़ा है वो 3 बड़ा है। और नीचे 0 - 2 आंसर -2 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो सिंबल माइनस की। अब माइनस माइनस जो है वो कट के आपस में प्लस हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/2। ये इस पॉइंट के ऊपर इस एफ एक्स की या इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू है। लेकिन आपने ये क्वेश्चन के साथ ये वाला पार्ट जो है वो शामिल नहीं करना, ये जस्ट आपको वैसे समझाया है कि अगर क्वेश्चन वो दे सकता है कि आप एफ एक्स फाइंड कर लें करें तो चलें जी, आपको ये तो पता है आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें। लेकिन साथ उसके वो दूसरा पार्ट दे देता है, कोई भी पॉइंट रैंडम कोई भी पॉइंट वो दे देगा और कहेगा कि इसके ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिर आप स्टक हो जाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो हमने पढ़ा हुआ नहीं। तो बड़ा सिंपल ईजी है, किसी भी फंक्शन की आपने वैल्यू फाइंड करनी हो किसी भी पॉइंट के ऊपर तो सिंपली वो पॉइंट उसके अंदर पुट कर दीजिए। पॉइंट की वैल्यूज़ होंगी, 3 वैल्यूज़ होंगी, एक वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वाई की और तीसरी जी की। तो यहाँ से एक और भी बात हमें पता चल रही है कि ये जी पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये जी यहाँ पे ज़ीरो है। तो जो कोऑर्डिनेट इसका ज़ीरो होगा मींस वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, तो ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। तो बहरहाल ये एक सिंपल सा लॉजिक जो है वो आपने याद रख लेना है कि किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो आप उस पॉइंट को पुट करवा देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वो कहता है जी एफ वाई फाइंड करें। एफ वाई का मतलब ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव आप फाइंड करें एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स वाई जी का, ये वाला जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें पार्शियल बाय पार्शियल, और वाई की रिस्पेक्ट से फाइंड करें क्योंकि एफ वाई है और अंदर ये सेम फंक्शन है 2x² प्लस एक्स वाई और नीचे है जी वाई जी -2। ओके ओके जी, अब एक बात ध्यान में रखनी है कि हम डेरिवेटिव पार्शियल कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब है जब पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे होंगे तो एक्स इसमें कांस्टेंट होगा और जी इसमें कांस्टेंट होगा। अब देखें इन दोनों को हम शुरू में नहीं लिख सकते जिस तरह हमने एफ एक्स के केस में किया था क्योंकि इसमें अब y इन्वॉल्व हो रहा है, इस वाली टर्म के अंदर y आ रहा है। अगर यहाँ पे y ना होता तो x वाली सारी टर्म्स हम बाहर लिख सकते थे डेरिवेटिव से क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, डेरिवेटिव जो है वो इन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो जस्ट y पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको आप नहीं लिख सकते शुरू में। और इसी तरह ये नीचे y z -2 को भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये y पे डिपेंड कर रहा है और y जो है नीचे भी आ रहा है, तो ऊपर भी y वाला फंक्शन है नीचे भी y वाला फंक्शन है। तो सिंपल जो हमारे पास कोशेंट रूल है वो लग जाएगा। कोशेंट रूल में हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेकर हम लिखते हैं और फिर ऊपर हम नीचे वाला फंक्शन जो है वो सिंपल एज इट इज़ लिख देते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाले फंक्शन का। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ये याद रखना है 2x² प्लस एक्स वाई पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि अब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं माइनस। अब ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा प्लस एक्स वाई और नीचे वाले फंक्शन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिख देना है ऊपर। ये नीचे वाला जो फंक्शन है वाई जी -2 इसका डेरिवेटिव साथ लिख देंगे। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वाई जी -2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है वाई जी -2 और इसका डेरिवेटिव जब हम पार्शियली लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी यहाँ पे हमें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिख दिया हूँ, यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई है क्योंकि अब तो हम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। तो देखें ये 2x² सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जितना भी होगा उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। इसको अगर हम शुरू में लिख लें फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लिखता हूँ जी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ 2x², तो देखें 2 भी कांस्टेंट है, x वैसे कांस्टेंट है, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवा रहे हैं तो x तो कांस्टेंट होगा, x² भी कांस्टेंट होगा। तो इनको अगर हम शुरू में लिख दें तो डेरिवेटिव के अंदर बच ही कुछ नहीं जाएगा, तो हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, ज़ीरो जो है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो वो इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि ये सारी टर्म कांस्टेंट है। प्लस अब यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक y है, तो x को तो आपने शुरू में लिख लेना है। एक्स वाई का जब हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से x शुरू में आ जाएगा, स्टार्ट में लिख देंगे क्योंकि x कांस्टेंट है, हमारा फंक्शन जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। और पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ y, y का जो डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट से वो 1 होगा
पहले हम लेते थे ना एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स अगर हम करें, या डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो वो 1 होता है, पता है ना इसका आपको। तो इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव जो है वाई का वाई के रिस्पेक्ट से वो भी 1 होगा, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक्स आ जाएगा। इसके बाद माइनस है, अब ये वाला फंक्शन जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x² प्लस एक्स वाई, और उसके बाद ऊपर वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव वाई जी। अब फंक्शन हमारा वाई पे डिपेंड कर रहा है तो साथ जी आ रहा है, जी कांस्टेंट है क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करवा रहे हैं, तो जी को शुरू में लिख देंगे और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई है, और यहाँ पे वाई रह जाएगा, जी को हम शुरू में लिख देंगे, और वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 जो है वो इस जेड से मल्टीप्लाई होकर जेड आ जाएगा, ठीक है। और -2 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और सिंपल नीचे उसी तरह वाई जी -2। ओके, अब देखें जी ये x प्लस 0 x आ जाएगा, x को शुरू में लिख लें, और ये साथ वाई जी -2 एज इट इज़, माइनस यहाँ से z आ जाएगा, z -0 z ही होता है z, और साथ 2x² प्लस एक्स वाई। ओके जी, नीचे हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो है वाई जी -2 स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा वाई जी -2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवाने के लिए x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स वाई जी बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 है तो ये 2x बन जाएगा, एक्स वाई जी -2x, माइनस ये z को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x² z आ जाएगा, और इस z को इस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे, और ये z को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक्स वाई जी आ जाएगा, और नीचे हमारे पास वही सेम वाई जी -2 होल स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स वाई जी प्लस का है और ये एक्स वाई जी माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ से अगर हम देखें तो 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2x कॉमन ले लें, जब माइनस का 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये माइनस बाहर कॉमन चला गया तो प्लस हो गया, प्लस ये वाला भी प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर कॉमन चला गया, 2 भी बाहर कॉमन, x भी कॉमन, एक x यहाँ पे बच जाएगा, एक्स जी 1 प्लस एक्स जी लिख लें या एक्स जी प्लस 1 लिख लें, दोनों एक ही बात है, और नीचे वाई जी -2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये माइनस जो है ये आप स्टार्ट में यहाँ पे भी लिख दें फिर भी ठीक है, यहाँ पे भी लिखा रहा है तो कोई इशू नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन था असल में, लेकिन एक जो कंसेप्ट है जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर साथ वो कह देता है कि इसकी वैल्यूज़ पुट कर फाइंड करें किसी भी पॉइंट पर, तो कुछ ना कुछ पॉइंट वो आपको ज़रूर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये -1 1 और 0 उसने दिया था, इस तरह का कोई ना कोई पॉइंट वो ज़रूर देगा। एक्स वाई और जी इसकी वैल्यूज़ हैं, ये वाली एक्स है, ये वाई है और ये जी है, तो इन तीनों की वैल्यूज़ आप इसमें पुट करवाएंगे। -1 को यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे यहाँ पे भी, और z की जगह पे 0 पुट करेंगे, और y की जगह पे आप 1 और यहाँ पे z की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप सब्स्टिट्यूट करवाएंगे प्लस माइनस करेंगे तो आपका फ़ाइनल आंसर जो है उस पॉइंट के ऊपर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, ये जो एफ वाई का हमारा आंसर आया है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट में इसकी वैल्यू जो है वो हमारे काम आएगी। -2x इंटू एक्स जी प्लस 1 था, एक्स जी प्लस 1 या 1 प्लस एक्स जी था, एक ही बात है, और नीचे हमारे पास था वाई जी -2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये एफ वाई की वैल्यू थी, ये इससे अगले स्टेप में ये जो एफ वाई एक्स है उसके अंदर ये वैल्यू काम आएगी, और एफ एक्स की भी आएगी, एफ जी की भी आगे इन क्वेश्चंस में काम आएगी, तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू यूज़ करूँगा। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो एक दफ़ा ही मैं सबको फाइंड कर लेता हूँ। एफ जी अब हमने फाइंड करना है, एफ जी का मतलब है हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी।
इस वाले फंक्शन का ये जो हमारे पास 2x² है प्लस xy है और नीचे yz -2 है, ये वाला फंक्शन है। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z। अब देखें z के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, x वाला भी कांस्टेंट है, y वाला भी कांस्टेंट है, ये x भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव जो है वो z पे डिपेंड कर रहा है। तो z पे डिपेंडेंस की वजह से जो x और y की वैल्यूज़ होंगी वो कांस्टेंट होंगी। ओके जी, ये वाली जो सारी वैल्यू है इसको हम स्टार्ट के अंदर लिख सकते हैं, जो 2x² है प्लस xy, ये वाली सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसको हम डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हैं और पार्शियल ओवर पार्शियल z हम करेंगे 1 ओवर, ऊपर 1 रह जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये बाहर चली गई है, और नीचे yz -2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर 1 ओवर कोई फंक्शन आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेरिवेटिव कर रहे हैं d/dx आ रहा है 1 ओवर x का, तो वो आप लिखते हैं, अगर फंक्शन 1 ओवर नीचे है 1 के तो उसको आप नेचर लॉग लिखते हैं, नेचर लॉग ऑफ x जो है वो इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी ये 2x² प्लस xy ये तो सेम आएगा, और ये 1 के नीचे जो ये वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जो होगा वो नेचर लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन जो है yz -2 ये आएगा, और साथ इसका डेरिवेटिव, ये नीचे वाला जो फंक्शन है इसको नेचर लॉग में लिखने के बाद तो ये इसका जो है वो डेरिवेटिव आ गया yz का। जब आप डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का तो y तो कांस्टेंट होगा, z के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y को बाहर लिख के z का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो y आ जाएगा, और साथ -2 जो है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस y को आप स्टार्ट में लिख सकते हैं y इंटू 2x² प्लस xy और नेचर लॉग ऑफ yz -2, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। y को अंदर मल्टीप्लाई करवा कर भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका आगे पीछे हो सकता है, इससे आपने परेशान नहीं होना, जस्ट रीअरेंज करना है, ना भी करें तो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, आपको नंबर जो हैं वो पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आपके स्टेप्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए। अच्छा, इसके और भी मेथड्स हैं काफ़ी सारे, मैं वो भी करवा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। 2x² प्लस xy ये तो सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा, यहाँ तक जो है वो मेथड सेम होगा, लेकिन जब आपने पार्शियल ओवर पार्शियल z करना है, अब 1 ओवर लिखा हुआ था ना, देखें इस सारे की पावर 1 है, तो इसको हम अगर ऊपर लेकर जाएं yz -2, इसको हम फ्रैक्शन से ऊपर ले जाएं, नोमिनेटर में ले जाएं, तो पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। अब बड़ा सिंपल है, पावर रूल यहाँ पे लग जाएगा, कुछ पावर आ गई है तो उसको हम किस तरह करते हैं, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, और फंक्शन जो होता है हमारे पास उसकी पावर एक कम कर देते हैं, -1 पहले थी, हमने एक और माइनस कर देना है। फिर आपने साथ डेरिवेटिव लिखना होता है अंदर वाले फंक्शन का, ये yz -2 जो है इसका डेरिवेटिव लिखना है। अच्छा जी, ये 2x² प्लस xy आ जाएगा, और ये -1 जो है इसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे yz -2 पावर जो है वो -1 दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की रहेगी और इकट्ठा कर देंगे -2 बन जाएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव लेना है yz का, y जो है वो इसका कांस्टेंट है क्योंकि z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और z का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएं y आ जाएगा, और -2 का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, ये y भी मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, -y आ जाएगा, और यहाँ पे 2x² प्लस xy, और इधर हमारे पास ये जो yz -2 है इसका पावर -2 है, नीचे आकर इसकी पावर जो है वो +2 हो जाएगी, yz -2 इस होल की पावर जो है वो 2 आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर भी ठीक है, करेक्ट है, 100% वैलिड है, इससे कोई इशू नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक और भी मेथड हैं, इसको चेन रूल वगैरह अप्लाई करके उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने इसको याद रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको किस तरह करना है, मेथड आपको आना चाहिए।
यहाँ से इसको थोड़ा सा और भी रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लें x, क्योंकि इसमें भी x आ रहा है इसमें भी x आ रहा है, तो वो इस y के साथ आ जाएगा, माइनस एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा 2x, क्योंकि एक x तो कॉमन चला गया, प्लस यहाँ पे फिर y बच जाएगा क्योंकि एक x कॉमन चला गया। और नीचे उसी तरह वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर, ये सेम रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एफ जी। और इसी तरह अगर वो पूछे कि इसको आपने मज़ीद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट दे देता है, ये वाला दे देता है, या कोई और पॉइंट दे देता है, तो किसी भी पॉइंट पे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स वाई जी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आ जाना है। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये एफ़ वाई और एफ़ जी की वैल्यूज़ मैंने लिखी रहने दी क्योंकि इनको हम यूज़ करेंगे, फिर दोबारा बार बार हमें फाइंड नहीं करनी पड़ेंगी। अब अगला जो पार्ट है वो एफ़ वाई ऑफ एक्स है। एफ़ वाई का डेरिवेटिव लेकर एफ़ वाई लेकर फिर आपने जो आंसर आए उसको एक्स के रिस्पेक्ट से करना है। तो एफ़ वाई सेम ये इसी तरह करना है जिस तरह हमने फाइंड किया है। ये रिज़ल्ट नहीं लिख देना, बल्कि आपने एफ़ वाई सारे का इस फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली, और जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आएगा। और इस वाले आंसर को फिर आपने अगेन एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एफ़ वाई ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से एफ़ वाई को डिफ्रेंशिएट करवा रहा हूँ। अब ये वाला जो हमारे पास फंक्शन आया है वाई का, इसको आपने एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है इस एफ़ वाई को। तो ऊपर लिखेंगे माइनस 2x इंटू एक्स जी प्लस 1, और नीचे हमारे पास आ जाएगा वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल है। अब देखें x के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट करवा रहे हैं, तो नीचे वाले फंक्शन में कोई x नहीं है, तो ये सारे कांस्टेंट हैं, इनको हम 1 ओवर लिख सकते हैं। ये नीचे वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर डेरीवेटिव के बाहर लिख सकते हैं, और अंदर डेरीवेटिव बच जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x, और माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये माइनस 2x स्क्वायर जी बन जाएगा, और इसी तरह इससे भी मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है, अब इन पे अलग-अलग आप पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ये वाली तो जो है टर्म ये सेम आएगी वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस 2 एक तो पार्शियल जो है इसके साथ भी अलग आ जाएगा और इसके साथ भी अलग आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस 2 जो है वो स्टार्ट में चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर इसके लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के लिहाज से, और जी जो है वो कांस्टेंट होगा तो जी भी बाहर चला जाएगा। तो पार्शली हम डिफ्रेंशिएट करवाएंगे एक्स स्क्वायर को, क्योंकि एक्स ही हमारा वेरिएबल है उसको। फिर माइनस यहाँ से भी 2 जो है वो डेरिवेटिव के बाहर चला जाएगा, और डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ अप्लाई होगा ये वाला डेरिवेटिव इस एक्स के ऊपर। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे माइनस 2z है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x होता है, क्योंकि एक्स पावर शुरू में आ जाती है, टू पावर है वो शुरू में आ जाएगी, और एक्स की पावर में आपने एक कम कर देना है, तो 2x की पावर 1 बन गई, 2 माइनस 1 1, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, और साथ एक्स का डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास 2x आंसर आ गया, माइनस यहाँ पे x का डेरिवेटिव है वो 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, और नीचे है जी वाई जी माइनस जी का स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 4xg माइनस 2 1 ज़ार 2, और नीचे आ जाएगा जी वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 है। इसके बाद मज़ीद आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाता है, माइनस 2 को कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2xg, 2 2 ज़ार 4 होता है ना, तो 2 कॉमन रह गया, निकल गया, और 2 इधर रह गया, और एक्स जी भी रह गया, और माइनस की वजह से बाहर माइनस कॉमन की वजह से अंदर प्लस हो गया, और यहाँ से माइनस की वजह से प्लस, और 2 कॉमन चला गया तो 1 बच गया, क्योंकि 2 1 इज़ 2, और नीचे आपके पास रह गया वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर। ये वाला आपका फ़ाइनल आंसर होगा इस वाले पार्ट का। और ये आपको बता दूं बार बार, एफ़ वाई को आपने शुरू से जिस तरह मैंने एफ़ वाई फाइंड करवाया है इसी तरह उसका डेरिवेटिव पहले लेकर आना है। यहाँ तक लेने के बाद
जब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर आपने उस एफ वाई को एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है जी। फिर अगर वो कुछ वैल्यू आपको पूछता है किसी भी पॉइंट के ऊपर तो वो पॉइंट आपने उसमें पुट करके बता देना है। अगर नहीं पूछता, सिंपल ये पूछता है, तो जस्ट आपने ये डबल डेरिवेटिव ले लेना है पार्शियल, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट वो कह रहा है एफ एक्स जो है उसको जी की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें। तो एफ एक्स जो है उसकी भी वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की थी। एफ एक्स को सबसे पहले हमने एफ एक्स फाइंड किया था, एक्स का डेरिवेटिव लिया था पार्शियल। ओके, एफ एक्स की वैल्यू अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास कुछ इस तरह आई थी 4x प्लस वाई, और नीचे हमारे पास आया था आई थिंक वाई जी माइनस 2। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू आई थी, हमने पहले फाइंड भी की है। तो इस तरह आपने इसको स्टार्ट से लेकर एफ एक्स वाई जी जो है ये वाला फंक्शन लिख कर फिर इसको आपने पार्शियली डिफ्रेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाली चीज़ें कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएंगी, और डेरिवेटिव आप सिर्फ इसका लेंगे। तो 2x स्क्वायर है, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 4x आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव x का 1 होता है तो साथ y आ जाएगा, 4x प्लस वाई ओवर वाई जी माइनस 1। तो ये एफ एक्स की वैल्यू आपने पहले फाइंड करनी है, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर इस तरह वैल्यू आप रट्टा लगाएंगे तो एक तो आपको भूल जाएगी क्वेश्चन, वहाँ पे चेंज भी हो सकता है, और फिर दूसरे नंबर पे आपको पता नहीं चलेगा, और नंबर भी जो हैं वो कम मिलेंगे आपको, मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे आपके। अच्छा, ये एफ एक्स है, यहाँ तक आपने इस तरह फाइंड कर लेना है जिस तरह पहले हमने एफ एक्स फाइंड किया है। उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी, एफ एक्स जी। अब जी के रिस्पेक्ट से लेना है तो एक्स और वाई तो कांस्टेंट होंगे, तो 4x प्लस वाई जो हैं इनको मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, ये पार्शियल डेरिवेटिव के बाहर आएंगे। तो पार्शियल बाय पार्शियल जी आ जाएगा, क्योंकि हम इसको जी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवा रहे हैं। और नीचे है वाई जी माइनस वन, वाई जी माइनस वन की पावर 1 होती है, पता है आपको, तो इसको आप ऊपर ले जाकर वाई जी माइनस 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल किस तरह लगाते हैं, -1 स्टार्ट में आ जाएगा, और वाई जी माइनस 2 जो है इसकी पावर -1 पहले से थी, और एक और कम हो जाएगी, -1 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे -1 करेंगे एक और पावर। ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, और 4x प्लस वाई, और साथ जो है वो ये पावर -2 हो जाएगी, -1 और -1, वाई जी -2 होल पावर -2। अब -2 जो है उसको आप स्टार्ट में लेकर जा सकते हैं, -1 जो है वो मल्टीप्लाई होकर वही आंसर रहता है, 1 को हम बेसिकली नहीं लिखते अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो 4x प्लस वाई रह जाएगा, और नीचे जो है ये वाई जी नीचे जाकर वाई जी -2, और इसकी पावर जो है वो +2 हो जाएगी, माइनस नहीं रहेगी। ये हमारा आंसर आएगा। इसको हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और इसकी वैल्यू अगर उसने किसी पॉइंट पे कही होगी तो वो फाइंड कर देंगे, अगर नहीं कही होगी तो कोई आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा आंसर है। हमने पहले एफ़ को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जी, जो हमारा आंसर आया था उसको अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिंपल है, बेसिक से कंसेप्ट हैं, जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस करना है, इनको सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिख देना है। इसके बाद एक और उसने टर्म कही है कि एफ़ ऑफ जी है उसको आप वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाएं। तो एफ़ ऑफ जी हम पहले कर चुके हैं, एफ़ जी वो हम पहले यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, -x y इंटू 2x प्लस वाई, और नीचे हमारे पास आ रहा है वाई जी -2 होल स्क्वायर। तो सिंपल है, आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले आपने सिंप्लीफाई किया हुआ है, अब आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लें, इजी हो जाएगा। -xy को मल्टीप्लाई करवाएं जब इस 2x से, तो -2 बन जाएगा, -2, और x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन जाएगा, और y आ जाएगा माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, x और y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x और जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ रहा है जी वाई जी -2। ये इस तरह की कोई चीज़ बनी थी, उसको हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले गए थे।
अब हमने इसको एक्सपेंड किया क्योंकि डेरिवेटिव लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब ये एफ ऑफ जी है, आपने सिंपल उस शुरू वाले तरीके से, शुरू वाले मेथड से, आपने जिस तरह मैंने स्टार्ट से एफ ऑफ जी फाइंड किया है तो स्टार्ट से सारा आपने यहाँ तक फाइंड करके लाना है। फिर इस एफ ऑफ जी जो है इसकी वैल्यू को आपने पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ ऑफ जी इंटू वाई हम कर रहे हैं ना, एफ ऑफ जी वाई। अब वाई की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो इसको जब पार्शियल ओवर पार्शियल जी लिखना है, आपने पार्शियल ओवर पार्शियल वाई लिखना है, तो -2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्र डिवाइडेड बाई यही आ जाएगा वाई जी -2 होल स्क्र। तो सिंपल इसके ऊपर क्वोशंट रूल लग जाएगा। नीचे वाला फंक्शन जो है वाई जी -2 होल स्क्र, इसका आपने फिर स्क्र ले लेना है, ठीक है। ये पहले स्क्र है और इसका ऊपर जब दोबारा स्क्र लेंगे पावर 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगी। और ये नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा, वाई जी -2 होल का स्क्र ऊपर आ जाएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स करना है, -2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्र, बल्कि सॉरी यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई करना है क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट से जो है वो डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये आ जाएगा। उसके बाद आपने दरमियान में माइनस लगाना होता है और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको आपने एज इट इज़ लिखना है -2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्र। और नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। नीचे वाला फंक्शन है हमारे पास वाई जी -2 होल स्क्र, स्क्र वाला फंक्शन है ना, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज़ लिखना है। ये तो हमने खुद से पावर उसकी 2 करके लिखी है ना। तो यहाँ से मैं एफ ऑफ जी को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। तो देखें जी वाई जी -2 एज इट इज़ आ जाएगा, वाई जी -2 होल स्क्र। और इसका डेरिवेटिव जब लेंगे, देखें -2x² तो कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 2x² कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव आपको पता है 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा माइनस। अब यहाँ पे x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2 वाई स्क्र का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2y आएगा। क्यों 2y आएगा, 2 शुरू में आ जाएगा और y की पावर 1 कम हो जाएगी, y की पावर 2 -1 हो जाएगी। ये डेरिवेटिव्स आप अलहदा करके चेक कर सकते हैं। पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स वाई स्क्र लेंगे, x कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, बाहर आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा वाई स्क्र का। तो पावर रूल लगता है, 2 शुरू में आ जाता है और y की पावर में 1 कम हो जाएगा, 2 -1। और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ वाई, ये नीचे वाला जो पावर के नीचे फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है। ये 2 भी स्टार्ट में लिख दें, x और y पावर जो है वो 1 रह जाएगी, 2x रह जाएगा। ओके जी, इस तरह दरमियान में माइनस है और ये वाला फंक्शन सेम एज इट इज़ आ जाएगा -x वाई स्क्र। और इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लेना है, एक तो ऊपर पावर है ये भी ख्याल रखना है। तो पावर के लिए आपने सबसे पहले पावर रूल यूज़ करना है लाजमी, वाई जी -2। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी पावर 2 थी तो 2 में से एक माइनस करना है डेरिवेटिव की वजह से, तो वो 1 हो जाना है, तो 1 हम लिखते नहीं है। फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर जो फंक्शन है पावर के नीचे वाई जी है, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो z तो कांस्टेंट होगा, z शुरू में आ जाएगा और y का डेरिवेटिव 1 होगा। और इसी तरह -2 जो है वो वैसे कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और नीचे आपके पास वाई जी -2 होल पावर 4 रह जाएगी। अब आगे इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास वाई जी -2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे -2x² -2xy ये चीज़ आ जाएगी, माइनस यहाँ पे भी -2x² और -xy² आ जाएगा। और साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और वाई जी -2 मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ z मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो हमारा नीचे वाला फंक्शन है उसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख देना है, वाई जी -2 होल पावर 4। बड़ा इजी है। इसके बाद
यहाँ से देखें इस सारे में से वाई जी माइनस टू कामन आ रहा है, यहाँ पे पावर टू है और यहाँ पे वाई जी माइनस टू की पावर एक है। तो वाई जी माइनस टू इस सारे की पावर एक हम कामन ले सकते हैं, दूसरी हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें से वाई जी माइनस टू की पावर एक कामन आ गई और नीचे अंदर रह गया वाई जी माइनस टू की एक पावर, ठीक है। साथ ये माइनस टू एक्स स्क्वायर है और माइनस टू एक्स वाई है, ये भी अंदर बच गया माइनस। अब इनको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये टू को मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ और ये वाला जो z है इसको भी मैं स्टार्ट के अंदर लिख रहा हूँ 2z, और y माइनस जी तो वैसे ही यहाँ से कॉमन जा चुका है, ये नहीं लिखा जाएगा। बाकी ये वाली जो है टर्म बचती, इसमें मैं y कॉमन ले लेता हूँ, y को कॉमन लूँगा तो अंदर बच जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और माइनस जो है एक्स वाई बच जाएगा, ठीक है, एक्स वाई। और इस ब्रैकेट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और नीचे जो है वो वाई जी माइनस टू होल पावर 4 है। अब ये देखें ऊपर एक पावर है 1 और नीचे ये पावर 4 है, तो ये कट जाएगी 4 एक पावर, और नीचे जो पावर है वो 3 रह जाएगी। ओके, आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हुआ जा रहा है। तो इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है, ये वाला तो वैसे कैंसिल हो चुका है, ये वाली टर्म सारी आ जाएगी और नीचे वाई जी माइनस टू की पावर 3 आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो वाई जी को इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं दोनों के साथ, फिर माइनस टू को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर ये माइनस टू जी वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर देखें अगर इनमें से कोई कैंसिल होता हुआ तो उसको कैंसिल आउट कर दें और बाकी जो टर्म बचती है वो लिख दें। तो अदरवाइज़ यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक ही है, रॉन्ग नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी एफ वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो आप एफ वाई फाइंड करेंगे, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव जो लेंगे वाई की रिस्पेक्ट से एफ़ का, तो वो हम पहले ले चुके हैं, तो आपने उसका डेरिवेटिव अलग से लेना है। क्वेश्चन के अंदर आपने इस तरह नहीं लिख देना जिस तरह मैं ये एफ वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब चूँकि मैंने तो आपको वैल्यू फाइंड करवाई है पहले, तो आपने इस तरह ही वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स जी प्लस 1 ये एफ वाई की वैल्यू है ओवर वाई जी माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एफ वाई की वैल्यू है और उसको वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे आप फाइंड करें 2 माइनस 1 3। तो 2 माइनस 1 3 पे जब आप फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू 2 माइनस 1 और 3, यानी एफ़ वाई की वैल्यू एफ़ वाई ऑफ 2 माइनस 1 3। इसका मतलब ये है कि एक्स 2 है, वाई जो है वो माइनस 1 है और जी जो है वो 3 है। तो इसमें आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है, माइनस टू एक्स, एक्स की जगह पे आपने 2 लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह पे 2 लिखेंगे और फिर जी है, जी की जगह पे आपने 3 लिख देना है, प्लस 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा। नीचे वाई जी, वाई की जगह पे आपने माइनस 1 लिखना है और जी की जगह पे आपने 3 लिख देना है, माइनस ये 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर है हमारे पास वो स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा जी, ये माइनस 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर है सारा कुछ, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही आपने लिखना है। 2 3 ज़ार 6 प्लस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे 3 1 इज़ 3 माइनस का 3 आएगा और ये पहले माइनस है, माइनस 2 पावर 2 है। ओके, यहाँ पे माइनस 4 आ गया और 6 प्लस 1 7 आ गया, डिवाइडेड बाय माइनस 3 और माइनस 2, आंसर माइनस 5 आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की रहेगी। माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 28 आ जाएगा और माइनस 5 की पावर 2 का मतलब ये है कि माइनस 5 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप के साथ। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगी, 5 5 ज़ार 25, तो माइनस 28 ओवर 25 ये आंसर आ जाएगा। नीचे माइनस नहीं आएगी क्योंकि ये स्केयर की वजह से प्लस हो गई है, माइनस 28 ओवर 25 ये हमारा आंसर आ गया। ये वैल्यू है एफ़ वाई की, एफ़ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू वाई
एट पॉइंट 2 माइनस 1 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, वो पॉइंट चेंज करके भी यहाँ पे दे सकता है। तो जो भी पॉइंट वो दे वो आपने इस तरह पुट करके इनको इस तरह आपने सॉल्व करके इसी मेथड से आंसर आपने फाइनल निकाल लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक ही टर्म ये बच जाती है एफ वाई ऑफ जी एट पॉइंट माइनस 1 1 0। एफ वाई को हम पहले फाइंड कर चुके हैं तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको दोबारा फाइंड करना है। तो ये अब तो आपको याद हो गया होगा, एक्स जी प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर, ये एफ वाई है। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी, इस एफ वाई वाली वैल्यू का, एफ वाई ऑफ जी। तो इसको आप जी के रिस्पेक्ट से अब पार्शियली डिफरेंशिएट करवा रहे हैं, तो ऊपर भी जी आ रहा है नीचे भी जी आ रहा है, तो दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जी जो है वो हमारा वेरिएबल आ रहा है। तो इनमें से कोई भी चीज़ हम बाहर नहीं लिख सकते, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस 2 एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ जी आ जाएगा, प्लस या सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x आ जाएगा। ये इजीनेस के लिए, क्योंकि हमने आगे इसका डेरिवेटिव लेना है तो वो इजी हो जाएगा थोड़ा। इसके बाद ये वाई जी माइनस 2 है, इसका स्क्वायर है। ओके, पहले हम इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं एफ वाई का, लेकिन वो हमने एक्स की रिस्पेक्ट से लिया था, अब हम जी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो सेम उसी तरह आपने मेथड वही है, वाई जी माइनस 2 नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आपने लिख देना है। तो ये पहले स्क्वायर है, जब डबल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो नीचे वाला फंक्शन फिर आपने ऊपर एज इट इज़ लिखते हैं और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव की डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ, क्योंकि अब आपको समझ आ गई होगी कि डेरिवेटिव कैसे लेना है। जब इसका जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे ये सारी टर्म कांस्टेंट होगी, इसको आपने शुरू में लिख देना है 2x स्क्वायर को, और जी जो है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऐसे ही आएगा। माइनस 2x है, माइनस 2x का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा? क्योंकि इसमें जी है ही नहीं, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं जी के रिस्पेक्ट से। फिर माइनस, माइनस के बाद हम ऊपर वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर जी माइनस 2x, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो नीचे वाला फंक्शन ये है वाई जी माइनस 2 होल का स्क्वायर। इसका भी मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। डायरेक्ट डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और इसकी पावर जो है वाई जी माइनस 2, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वाई जी का, जी के रिस्पेक्ट से, वाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जी का डेरिवेटिव 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आएगा, और माइनस 2 है, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, माइनस 0 इस तरह आएगा। तो थोड़ा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आपने इसको डायरेक्ट नहीं करना, आपने इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके लिखना है। ये मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, माइनस 2x स्क्वायर और साथ हमारे पास है वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस इस 2 को भी मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, और ये वाला जो y है इसको भी मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, और ये अंदर हमारे पास वाई जी माइनस 2 है, माइनस 2, और ये वाली वैल्यू जो है साथ माइनस 2x स्क्वायर जी माइनस 2x, ये भी साथ में है, और नीचे सेम उसी तरह वाई जी माइनस 2 पावर 4 है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इसको जिस तरह हमने यहाँ से वाई जी माइनस 2 कॉमन लिया था, यहाँ से भी वाई जी माइनस 2 कॉमन आ गया था, और जो कॉमन में वैल्यू आई थी वो इस नीचे वाले की एक पावर से कट गई थी। इस तरह भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये यहाँ पे पुट कर दें। ये पॉइंट उसने बताया हुआ है कि एफ वाई जी की आपने वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ही इस पॉइंट को पुट कर सकते हैं, या फिर वो कॉमन लेकर कैंसिल करके फिर आप पॉइंट पुट कर सकते हैं, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगा हूँ, एफ वाई जी की एट पॉइंट माइनस 1 है हमारे पास, 1 है और 0 है, ये वाला जो पॉइंट है। अब इस पॉइंट को जहन में रख के आप ये वैल्यूज़ पुट करते जाएं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई जी है,
y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 ही आता है। -2 है और इसकी पावर जो है वो 2 है, -2। और ये y है, y की वैल्यू 1 है, ये देखें ये y है, ठीक है। ये z है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये वाला जो है वो x है। ओके 2y हो गया। अब ये y z है, y की वैल्यू 1 है, z की 0 है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं 0 आ जाएगा और -2 इधर ऐसे ही आ जाएगा। -2 एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर के लिए जी एक्स की वैल्यू -1 है, -1 का स्केयर आ जाएगा। और साथ z है, z की वैल्यू 0 है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। -2 एक्स है, एक्स की वैल्यू -1 है और एक्स की जगह पे आपने -1 पुट कर देना है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नीचे आपने y की वैल्यू पुट करनी है, 1 है, z की वैल्यू जो है वो 0 है, 1 × 0 -2 पावर 4 है। ओके वैल्यूज़ पुट हो गई। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, आपने आंसर फाइंड कर लेना है नंबर्स के अंदर। देखें -1 का स्केयर क्या होगा, -1 का स्केयर का मतलब ये है कि आप -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये +1 आ जाएगा। +1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 ही आएगा। और यहाँ पे देखें 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं 0, 0 -2 आंसर आएगा, ठीक है। ऊपर स्केयर है, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2 आएगा, 0 -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये वाली टर्म सारी ज़ीरो हो जाती है। 1 का स्केयर लें या 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गई, माइनस को जब माइनस मल्टीप्लाई करवाएं प्लस, और यहाँ पे 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी बहुत सारी होंगी, प्लस माइनस के साइन आप भूल जाएंगे तो उससे काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है, आपका जो आंसर होगा वो टोटली रॉन्ग होगा। यहाँ पे -2 है, पावर 4 है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक आपने नहीं होने देनी। -2 ओके, -2 का स्केयर का मतलब ये है कि -2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 क्रॉस -2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और आंसर जो है वो 4 आ जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, माइनस ये वाली माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस 2 2s आर 4, और साथ ये 0 + 2 2 बन जाता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे 0 -2 आंसर -2 आता है, ऊपर पावर 4 है। ओके जी, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं -8, और प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो +8, नीचे -2 की पावर 4 है, तो -2 की पावर 4 का मतलब ये है कि -2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 और -2 है, ये सब के साथ माइनस है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आंसर आया, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस आंसर आया, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आंसर आया। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, तो इसका आंसर 16 आता है, नीचे हमारे पास 16 है। ओके जी, देखें अब ऊपर -8 है, एक +8 है, एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों कट के 0 आ जाएंगे, 0/16, तो 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल जो इसका आंसर है वो 0 आता है, मींस ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इस पॉइंट के ऊपर 0 हो जाता है। ओके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया, सारे इसके जो पार्ट्स हैं fx, fy, fz, और फिर इनके आगे डबल डेरिवेटिव्स, और फिर इनको पॉइंट्स को किस तरह पुट करना है, ये हमने इसमें कंप्लीट सीखा। अब इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे f(x) की बजाय कोई और फंक्शन आ सकता है, g(x) आ सकता है, ठीक है, या कोई और नेम इसको वो दे देता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। डेरिवेटिव किस तरह लेना है वो आपको टेक्निक्स सारी मैंने सिखा दी हैं, यही सारी यूज़ होंगी और डेरिवेटिव आप लेंगे, ठीक है। अगर इस लेक्चर में से कहीं से भी आपको कोई समझ नहीं आई या कोई भी इसका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सारे जो पार्ट्स हैं इनको अलग-अलग आपने
तीन तीन चार चार दफ़ा आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर जाकर ये आपको सही तरह से आएगा। और फिर आप पेपर में जो अनसीन क्वेश्चंस होंगे इस तरह के वो आप सॉल्व कर सकेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट यही है, जस्ट आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपने सीखना है। ठीक है, वो इस लेक्चर को जब आप कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।